हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ नीडल क्राफ्ट। मैं अपनी वीडियोस में जो छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ कि ये कि छोटा सा भी हम वेरिएशन करके अपने प्रोजेक्ट को कैसे हम सुंदर बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये देखो, ये जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में सिखाया था कि ये बॉर्डर हमने सिखाया था, तो ये बॉर्डर बनने से ये देखो, ये स्वेटर अपने आप में कितना डिफरेंट लगने लगा है। और वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको ये कॉर्ड बनानी सिखाई थी। इस कॉर्ड को बनाने से ये देखो, ये बूटीज़ कितनी सुंदर लगने लगी हैं। यही छोटी छोटी सी ही टिप्स होती हैं जो कि स्वेटर को अपना एक अलग रूप दे देती हैं। आज मैं आपको इसकी बुनाई बताऊंगी। ये मैंने पैटर्न कैसे डाला है। ये देखो, ये पैटर्न इतना ईजी है और इतना अट्रैक्टिव है कि ये जो शुरू में जो लोग बुनाई सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इजी और एवरग्रीन पैटर्न है। ये इधर से भी अच्छा लगता है और इसका रॉन्ग साइड को भी यदि हम सीधी सी तरफ रखना चाहें तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। मैंने आज इस स्वेटर में इसका ये वाला हिस्सा आपका ऊपर रखा हुआ है। मैं आज आपको यही पैटर्न बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। ये पैटर्न सीधी और उल्टी सिलाइयों का ही है। जो शुरू में स्वेटर सीखना चाहते हैं, बुनाइयाँ सीखना शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये बुनाई बहुत ही प्यारी और सुंदर है और ये हमेशा चलने वाली है। इसको छोटे बच्चों के कपड़ों में डालो या बड़े के स्वेटर्स बनाओ, जेंट्स स्वेटर्स बनाओ, लेडीज़ कार्डिगन बनाओ, और ये बुनाई ऐसी है कि ये सब पर खिलती है। आज मैं इसका पैटर्न आपको बताती हूँ। ये थोड़े से फंदे मैंने लिए हैं, डाले हैं। इसके फंदे जो हैं 2 के मल्टीपल में पड़ते हैं। ये 2 फंदों की बुनाई है और एक एक फंदा हमने किनारे का लिया है। इसमें फंदे मैंने टोटल 18 फंदे डाले हैं। 16 अंदर हैं और एक ये किनारे का और एक ये लास्ट के किनारे का। ये फंदे में मैंने ये छोटा सा, इसमें मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है, एक उल्टा एक सीधे का, जिससे कि जो मैं ये पैटर्न बनाऊं वो आपको क्लियर हो जाए। अब ये मेरे पास रॉन्ग साइड है। ये रॉन्ग साइड मैं इसमें पहले पूरी उल्टी उतार लूँगी। पहला फंदा पर्ल वाइज मुझे बिना बुना उतारना है, स्लिप 1, और ऑल रोज जो है मेरी जितनी भी फंदे हैं ये सारे मेरे उल्टे बुने जाएंगे। और ये मैं जल्दी जल्दी पूरा उतार देती हूँ। उल्टा फंदा बुनना है, इसमें सीधा फंदा कोई नहीं आएगा। सीधी साइड से हमारी ये बुनाई शुरू होगी। 2 फंदों की बुनाई है और 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाती है। और इसको हम 4 सिलाइयों के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि इस बुनाई को हम काट के डालेंगे। ये मेरी जो है उल्टी रो ख़त्म हो गई है। ये आ गई, ये हमारी राइट साइड आ गई। राइट साइड में हमने लेंगे फर्स्ट फंदा, हम पर्ल वाइज उतार लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे और ये देखो, एक और एक ये 2, इन 2 फंदों को के बीच में से हम निडल निकालेंगे। फिर इसको हम बुन लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे। फिर यही जो 2 फंदे हैं हम इसको नीचे उतारेंगे नहीं, इसी में ही एक बार और हम इसको निट करेंगे। ये हमारे 2 फंदे के 3 फंदे हो जाते हैं। 1, 2 और ये 3। ये फंदा हमारा जाली का कहलाता है, जो हमने शुरू में धागा आगे करके लिया था। और ये ही फंदे हमने पूरी रो में उतारने हैं। एक बार और देखिए, धागा आगे किया, 1 और ये 2, इन 2 फंदों के बीच में से हमने निडल निकाली। फिर धागा सिलाई पे लिया और ये निट कर लिया, लेकिन हमने इन फंदों को सिलाई से उतारा नहीं। फिर हमने धागा आगे किया, फिर इन्हीं फंदों में फिर हमने दोबारा से निट करेंगे और ये फंदा निट हो गया। अब ये फंदे हम नीचे उतार देंगे। इससे क्या हुआ, हमारे 1, 2 और ये 3, 2 फंदों के 3 फंदे बन गए और ये हमारा जाली का फंदा बन गया।
टोटल ये हमारे 4 फंदे हो जाते हैं। 2 के 4 फंदे हो गए। फिर हमने धागा आगे किया, फिर हमने 2 फंदों का एक करा, फिर धागा आगे किया, फिर इन्हीं 2 फंदों का फिर हमने एक बार और फिर बुन के, फिर ये हमारे 3 फंदे हो गए और एक जाली का बन गया। फिर धागा आगे किया, फिर ये 2 का फिर हमने एक किया, फिर धागा आगे किया, फिर यही 2 फंदे फिर हमने बुन लिए। ये फिर 3 फंदे बन गए, 1 2 3। इसी तरीके से हमें ये पूरे सारे फंदे पूरे करने हैं। धागे आगे करना है और 2 फंदों का हमें इस तरह से ये 3 फंदे बनाने हैं। फिर धागा आगे करना है, 2 फंदे हमने फिर लिया, धागा आगे किया, फिर 2 फंदों को फिर से नेट करना। ये हमारे 3 फंदे थे। फिर धागा आगे किया, 2 के फिर हमने 3 बनाए और इसी तरीके से ये हमारी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारा एक फंदा बचा, इसको हम सीधा है बुन लेंगे। ये देखो, ये हमारे फंदे ऐसे हो। इसमें हमारे ये जितने भी हमने प्रोजेक्ट में फंदे डालते हैं वो हमारे जस्ट डबल हो जाते हैं। जाली का फंदा, 2 का 3 फंदा। अब हम आते हैं उल्टी साइड। ये है हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड में हम पहला फंदा हम बिना बुना उल्टा ही उतारेंगे। उसके बाद ये देखो, अब ये ध्यान से देखने की चीज़ है कि ये हमने 3 फंदे बनाए थे, 1 2 ये 3। उसके बाद चौथा फंदा हमारा ये जाली का। ये टोटल 4 फंदे हैं। इसमें से पहला और दूसरा, पहले हम इन 2 फंदों को इन 2 फंदों का 2 का 1 कर लेंगे और इन्हें उतार देंगे। फिर ये फंदा और ये जाली का फंदा, इसका 2 का 1 कर देंगे। फिर देखो, और इसी तरीके से ये 4 फंदे के हमें 2 फंदे करने हैं और ये जितनी भी पूरी सिलाई है हमारी ये इसी तरीके से कंप्लीट होगी। ये फिर 4 फंदे आ गए। 4 फंदे के 1 2 3 और एक ये जाली का 4 टोटल फंदे। इसके पहले ये 2 फंदे हम लेंगे। ये हमने 2 फंदे लिए, 1 और एक ये 2, इसको हमने बुन लिया। उल्टा ही बुनना है ये पूरी सिलाई हमारी, और फिर से ये 2 फंदे फिर हम उल्टे बुन लेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी, 2 का 1 2 का 1 होगी। ये इस तरह से हमारे फिर पूरे फंदे घटते चले जाएं। जो हमने पहली सिलाई में बढ़ाए थे वो यहाँ हमारे वो फंदे घट जाएंगे। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, और ये इस तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। ये 2 का 1। अब लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। ये हमारी सेकंड रो खत्म हो जाती है। ये है उल्टी साइड और ये है हमारी सीधी साइड। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो तो हमने फंदे 4 बनाए थे ये ऐसे करके वी सी पत्ती सी बन गई। इसमें ये पत्ती सी बन गई और ये जाली बनती है यहाँ, और ये पत्ती सी बनती है। अब हमारी आती है थर्ड रो। थर्ड रो में फर्स्ट फंदा हमने सीधा बिना बुना उतारना है, दूसरा हमने फंदा सीधा बुन लेना। पहली ये सेम ऐसा ही बुना जाएगा जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी, बस फ़र्क इतना है कि पहले हमने एक फंदा बिना बुना उतारा था, अब हम जो है एक बिना बुना उतारेंगे और एक निट करेंगे। अब ये और ये 2 फंदे लेंगे,
इसमें जो हमारी ये पत्ती बनती हैं, ये देखिए ये पत्ती बन रही हैं, एक पत्ती ये और एक पत्ती ये, इन 2 फंदों को हम लेंगे। इन 2 फंदों को हम वही सीधा पहले धागा आगे करेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, ये फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसी फंदे को एक बार फिर से बुनेंगे और इन 2 फंदों को उतार देंगे। फिर वही 2 का 3 फंदे हमारे बन जाते हैं और एक जाली का। इसी तरीके से फिर ये हमारी पूरी रो ख़त्म करनी है। धागे आगे करना है, फिर ये 2 फंदे लेने हैं, 2 का 1 किया, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का इन्हीं फंदों पे फिर से दोबारा बनाया और फंदे उतार दिए। फिर ये 1 2 3 और एक ही जाली, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का 1, धागा आगे, फिर 2 का 1, ये 3 फंदे बन गए। फिर धागा आगे, फिर वही 2 के हमें 3 फंदे बनाने हैं और इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई फिनिश हो जाएगी। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे। फिर हमारे सारे फंदे डबल हो जाते हैं। फिर उल्टी साइड आती है, उल्टी साइड में फिर वही लेना है, पहला फंदा उल्टा हमें बिना बुना उतारना है, फिर एक फंदा फिर हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद फिर ये देखो, फिर हमारे ये 4 फंदे हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 में से पहले हम ये 1 और एक ये 2, इन 2 फंदों को लेंगे, इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई हमें इस तरह से फिनिश कर देनी है। फंदे हैं, पहले आगे की 2 लेंगे, फिर एक फंदा इसका और एक जाली का, फिर ये 2 फंदे लेंगे और हमारी सिलाई फिनिश होती चली जाएगी। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का। लास्ट में इसमें हमारे फिर 2 फंदे बचेंगे और ये लास्ट में हमारे 2 फंदे बचते हैं, इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये हो जाती है हमारी उल्टी साइड और ये हमारी सीधी साइड। ये डिज़ाइन बनने लगा। सीधी सीधी सिलाइयों का बहुत इजी डिज़ाइन है। अब हमारी यही 4 सिलाइयाँ बार बार रिपीट होंगी। अब हम फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, जैसे एक बिना बुना लेना है, फिर इन 2 फंदों का धागा आगे करेंगे और 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, 2 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1 और पूरी सिलाई इसी तरीके से ख़त्म करनी है। अब हमारा लास्ट में इसमें एक फंदा बचेगा और इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। अब आपको डिजाइन में दिखाऊं, ये देखो, थोड़ा सा और बना देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारी आ गई नेक्स्ट रो उल्टी साइड। पहला फंदा बिना बुना, फिर ये 1 और एक ये 2, ये 2 का 1 करना है। अब हमें पूरी सिलाई में
उल्टी साइड में हमें ये 2 का 1 2 का 1 करते जाना है। ये देखो, अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखो, ये अब हमारी, और ये देखो, कितनी सुंदर और कितनी आसान। मैं इसको पीछे से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और इसका भी ये देखिए। आपको ये बुनाई कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। इस वीडियो की जो हमने बॉर्डर, इस स्वेटर में बॉर्डर बनाया है और इसकी ये कॉर्ड बनाई है, इसकी वीडियो 2 और 3 है और इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम दे देंगे। थैंक यू।